देखो यहाँ से 3D पिक्चर इफेक्ट डाल लगे, बिट मैप में गए यहाँ से और इस पर क्लिक कर लगे। यहाँ से ये मैंने बता दिया कर्व पेज तक, ये इस पर भी बता दिया पिंच पेंच होता है। आप इस तरह से इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लो, पिक्चर इफेक्ट इस तरह से डल जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा कम कर सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से डलेगा। रीसेट कर दो, वापस पिक्चर आ जाएगी, ओके कर लो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अंडू कर दो तो यहाँ से, फिर यहाँ से बिटमैप में गए और 3D इफेक्ट पे क्लिक करा और स्प्रेयर इफेक्ट पे क्लिक कर लगे। यहाँ से आप स्पीड, क्वालिटी, इस तरह से इस पे क्लिक कर लगे, इसे रीसेट कर देंगे। तो यहाँ से कम करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इस तरह का इफेक्ट है। इसके बाद यहाँ से पिक्चर इफेक्ट के लिए बिटमैप पे दोबारा से क्लिक करा हमने और क्लिक करने के बाद 3D इफेक्ट के बाद ये आर्ट स्ट्रोक इफेक्ट है, आप इस पर क्लिक करो और क्लिक करके चारकोल इफेक्ट पे क्लिक कर लगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ से साइज इसका कम रखना, कम रख लगे और ये एड्स बढ़ाने इस तरह से क्लिक कर दो, प्रीव्यू कर दो, ये इस तरह से बढ़ जाएगा। कैंसिल कर दो इसको हटाने के लिए। फिर इफ बिटमैप में गए, आर्ट स्टॉक पे क्लिक करा, नेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक कर लगे, इसमें से किसी भी कलर पे क्लिक कर दो और प्रीव्यू कर दो, इस तरह डाल सकते हैं। इस पे क्लिक करोगे, ब्लैक कलर पे क्लिक कर लो, प्रीव्यू कर लो, ब्लैक कलर में इस तरह से। तो आप जैसे ही ओके करोगे तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इस तरह का इफेक्ट पिक्चर पे आप डाल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट कमांड आती है बिटमैप, इसे पहला अंडू कर लगे, फिर बिटमैप में गए, आर्ट स्टॉक पे क्लिक करा, यहाँ से प्रीव्यू कर लगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट पे गए, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लगे, ब्राइटनेस कम करनी, कम कर लगे, ये पिक्चर को इस तरह से ब्लर करती रहेगी। बिटमैप में गए, यहाँ पे क्लिक कर लगे, यहाँ से इसमें इस तरह। फिर इफेक्ट पे क्लिक करा या बिटमैप पे गई, बिटमैप में गई, इसमें इस तरह से हो जाएगा, सॉफ्ट में, ऑयल में इस तरह से होगा। फिर बिटमैप इफेक्ट पे क्लिक करा तो यहाँ से सारे इफेक्टेड कमांड है, ये आप इस तरह से डाल के देख सकते हैं, इसमें इस तरह से हो जाएगा। फिर बिटमैप में गए, आर्टिस्ट इफेक्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे शायद हो गया, इस पे क्लिक कर लो, इसमें इस तरह से होगा। इस पे बोर्ड पे कलर वाइट पे क्लिक करेंगे तो वाइट में इस तरह से दिखाई देगा। साइज यहाँ से कर देंगे, ये इस तरह से कर देंगे, प्रीव्यू कर देंगे। फिर बिटमैप इफेक्ट पे, बिटमैप में गए दोबारा से, इसी पे क्लिक करा, यहाँ से स्केच पैड होती है, प्रीव्यू कर देंगे इस तरह से। और आउटलाइन करनी तो इस पर कम इस तरह से कर लगे, ज़्यादा करनी तो इस पर क्लिक कर लगे, ये कम करना इसको क्लिक कर लगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर लगे तो पिक्चर इस तरह से दिखाई देगी। फिर यहाँ से कंट्रोल Z कर देंगे, बिटमैप में गए,
स्केच पैड के बाद वाटर कलर होते हैं, ये वाटर कलर में आप क्लिक करो तो वाटर कलर इफेक्ट डाल सकते हो इस तरह से। ब्राइटनेस ब्लेड कम करनी व्यू कर लो, इस तरह से कर सकते हो। ओके कराइए, वापस अंडू करना, कंट्रोल सेट कर दो। फिर बिटमैप में गए, इस तरह से नीचे गए और वाटर मेकर पे क्लिक कर लगे। ये वाटर मेकर कमांड होती है, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लो। डिफ़ॉल्ट में यानी इसी कलर पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है ऑर्डर पे क्लिक करोगे, इसमें इस तरह से दिखाई देगा रैंडम, इस तरह से। फिर बिटमैप में गए, ये वॉलपेपर है, प्रीव्यू कर लगे इसमें इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में, इस तरह से। यहाँ से कम ज़्यादा करना, ये कर सकते, ज़्यादा करोगे ठीक है, इस तरह कर सकते। फिर नेक्स्ट कमांड आती है बिटमैप में, ब्लर इफेक्ट है। ये ब्लर इफेक्ट डालने हैं सभी इस तरह से। और अगर हमें ब्लर इफेक्ट डालने हैं तो यहाँ से ब्लर इफेक्ट पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं। इससे बहुत ही कम ब्लर होगी, कैंसिल कर दो। फिर बिटमैप में गए, यहाँ से क्लिक कर दो, प्रीव्यू कर दो, इसमें ब्लर पिक्चर इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्लर इफेक्ट के बाद और इसी में इफेक्ट बहुत सारे हैं ब्लर में, तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। इसमें इस तरह से रेडियन, ये ब्लर इफेक्ट। फिर यहीं से गए ब्लर में, स्मूथ इफेक्ट होता है, कैंसिल कर। यहाँ से सॉफ्टन इफेक्ट होता है, तो यहाँ से कम ज़्यादा परसेंटेज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद जूम इफेक्ट हो जाएगा, इस तरह। फिर कंट्रोल जेड कर देंगे। तो यहाँ तक ये बिटमैप में, कोरोडो के अंदर, बिटमैप के अंदर ब्लर इफेक्ट होते हैं। यहाँ से कैमरे पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर लो, इसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, कैंसिल कर लो। फिर बिटमैप में ये यहाँ से ये कलर ट्रांसफर इफेक्ट होता है, इफेक्ट। यहाँ से कलर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पे जाकर आप इस पर क्लिक कर दो तो पिक्चर इस तरह से। थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो इसमें इस तरह से दिखाई देगा। इसको बढ़ाएंगे ग्रीन को, यहाँ से ब्लर कम करेंगे, ब्लू, ये ब्लू ज़्यादा करना तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से पिक्चर बनाएंगे। 6 करने के बाद ओके कर दें, ठीक है। तो इसमें इस तरह से दिखाई देगी अंडू। फिर बिटमैप में गए, यहाँ से नेक्स्ट है, इसमें क्लिक करेंगे, ऑल टॉन, इस तरह से हो जाएगा। फिर बिटमैप में गए, इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसमें इस तरह से हो जाएगा। ओके करेंगे, पीछे से दिखाई देगी, अंडू कर दो। फिर यहीं से बिटमैप इफेक्ट पे क्लिक करो तो ये सभी बिटमैप इफेक्ट होते हैं इस तरह से। सोलराइज, इसमें इस तरह से पिक्चर आएगी, कम करोगे इसमें इस तरह से दिखाई देगी, ज़्यादा करोगे तो इस तरह दिखाई देगी। ये सोलराइज हो गया इस तरह से, इस तरह। फिर बिटमैप पे क्लिक करा, नेक्स्ट का है काउंटर इफेक्ट। यहाँ से इस तरह दिखाई देगी, ब्लैक में इस तरह से दिखाई देगी। अदर कलर पे क्लिक कर अगर इस तरह दिखाई देगी, किसी दूसरे कलर पे क्लिक कर अगर
इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ से इसका थोड़ा नंबर बढ़ा देंगे, कोई दूसरा कलर चेंज करना हो उसको चेंज कर देंगे। समझ गए। नेक्स्ट कमांड आती है बिटमैप में गए, इसमें इस तरह से हो जाएगी पिक्चर सॉफ्ट में। अगर सॉलिड करें तो इसमें इस तरह से हो जाएगी, यहाँ से कर सकते हैं। फिर बिटमैप में गए, ट्रांस काउंटर इफेक्ट पे क्लिक करें, ट्रांस इस तरह से ज़्यादा करें इस तरह से। इस तरह कर सकते हैं। फिर बिटमैप पे क्लिक करागे, ये क्रिएटिव इफेक्ट है, यहाँ से करना है। फिर इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करो तो जितने भी इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे इफेक्ट के अंदर इफेक्ट निकलते चले जाओगे, और ये सारे आपको करके देखने हैं इस तरह से। फिर क्रिएटिव इफेक्ट पे इस पर क्लिक करो तो इसमें इस तरह का इफेक्ट करना है। यहाँ से फ्रेम इफेक्ट होता है, फ्रेम इफेक्ट बढ़ाना है, यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कलर कैसे लेना उस पर क्लिक कर लगेगा, यहाँ से इसको ज़्यादा ब्लर करना तो ब्लर कर दो, इस तरह कर सकते हैं। चारों साइड से ओके कर दो, अंडू कर दो। फिर यहीं से गए बिटमैप और क्रिएटिव इफेक्ट पर क्लिक करा, यहाँ से ग्लास ब्लैक कर देंगे, ब्लॉक यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ से ब्लॉक हाइट बढ़ाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से ब्लॉक की विड्थ बढ़ानी, इस पर क्लिक कर देंगे, थोड़ी पिक्चर इस तरह से दिखाई देगी आपको। इसके बाद यहाँ से कैंसिल कर देंगे, बिटमैप में जाके फिर क्रिएटिव इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से काइट डिस्प्ले इफेक्ट प्रीव्यू कर लेंगे, यहाँ से कर सकते हैं ब्राइटनेस, स्टेप कम कर सकते हैं, इस तरह से दिखाएंगे। फिर यहीं से गए क्रिएटिव इफेक्ट पे क्लिक करा, इस पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ से गए यहाँ से इस तरह से कैंसिल। फिर बिटमैप में गए, बिटमैप पे फिर क्लिक करा,
इस तरह से। तो यहाँ से सारे क्रिएटिव इफेक्ट में इस तरह के इफेक्ट पड़ेंगे। यहाँ से इस पर क्लिक कर लगे, यहाँ से जैसे यहाँ पे कलर डालना, ये इल्स में लेना, अगर यहाँ से सर्किल में लेना, स्क्वायर में लेना, रेक्टेंगल में लेना, इस तरह कर सकते हैं। जिस कलर को भी कलर करना हो उस पर क्लिक कर लगे, इस तरह से अंडू कर देंगे। नेक्स्ट है बिटमैप में गए, फिर क्रिएटिव इफेक्ट पे ही यहाँ पे आता है वोर्टेक्स इफेक्ट, प्रीव्यू कर लगे। फिर इसके बाद बिटमैप में गए, यहाँ पे क्रिएटिव इफेक्ट पे क्लिक करा और यहाँ से वेदर इफेक्ट है, और वेदर इफेक्ट में स्नो इस तरह से हो जाएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। रेन इफेक्ट डालना तो इस तरह से हो जाएगा, रेन इफेक्ट। फॉग इफेक्ट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों तरह का डाल, रेन का डालना तो रेन पे क्लिक कर देंगे, प्रीव्यू कर देंगे। स्नो इफेक्ट इस पर क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर बिटमैप में गए, क्रिएटिव इफेक्ट में ये कंप्लीट हो गया। डिस्टॉर्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें ब्लॉक्स बनाएंगे इस तरह से, ये इस तरह का इफेक्ट होगा। फिर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ से ये नेक्स्ट इफेक्ट है, तो आपको इस तरह से एक एक अप्लाई करके देखना, जिस तरह का भी इफेक्ट आपको यूज़ करना उस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। तो इस तरह से आपको सारे करके देखने हैं, इसमें से इस तरह का इफेक्ट डालना तो ओके करना। इसमें इस तरह की से बन जाएगी पिक्चर भी। तो ये सारे इस तरह के इफेक्ट हैं, जो भी डालना डाल कर देखते हैं। फिर यहाँ से बिटमैप इफेक्ट पर गए, नॉइस इफेक्ट पर क्लिक करा, मैक्सिमम इसमें इस तरह से बस डाल के फिर अंडू करना, जो भी आपको डालना उस पर क्लिक करना। इस तरह से होगा। तो ये भी सारे इफेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें इस तरह के इफेक्ट आएंगे, प्रीव्यू कर लेंगे। कम करना कम कर देंगे परसेंटेज, इसमें थोड़ा बहुत कम इफेक्ट शो होगा। फिर बिटमैप में गए, इस पर क्लिक कर लो, इसमें भी थोड़े इफेक्ट पड़ा है, आइस इफेक्ट पड़ रहा है इसमें। ये नॉइज इफेक्ट है, स्प्रेन इफेक्ट होता है, और इस पर से स्प्रेन इफेक्ट में यहाँ से चाहिए। फिर ये से बिटमैप में गए, इसी पे क्लिक करा, तो ये सारी बिटमैप मेन्यू आपको कंप्लीट करके देखनी है। इसमें बहुत सारी कमांड है ये, और सारी इसी तरह से चलेगी। एक इफेक्ट के अंदर बहुत सारे इफेक्ट हैं, ये सभी आपको करके देखने हैं और सारे यूज़ होने वाले हैं। इस तरह से अगर आप कोई भी पम्पलेट या पोस्टर कुछ बनाते हैं, बुक बनाते हैं, उस तरह से आप किसी पिक्चर को इफेक्ट डाल के इस तरह से अपनी बुक में या वॉलपेपर में, प्रोस्पेक्टर में, कहीं पे भी इस तरह से रख सकते हैं। एक यहाँ से हो जाएगा, इस तरह से सारा इस तरह से समझ में आ गया। तो आपको कोई पिक्चर इंपोर्ट करके उस पर सारे इफेक्ट डाल कर देखने, बहुत सारे इफेक्ट है। अगर आप एक एक कमांड भी करोगे,
सारी आराम से पूरे 1 घंटे में कंप्लीट होगी सारी। ठीक है जी। तो आपको एक करके देखनी, छोड़ना नहीं कोई सा भी इफेक्ट, सारे करके देख लियो। अगला आपको अलग अलग पिक्चर पर डाल कर देखने हैं तो अलग अलग पिक्चर पर डाल कर ओके करके देख सकते हो। प्रीव्यू करके देखने हैं तो प्रीव्यू करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ करना, करके देख लियो, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लियो।